मैं शिवा परमार आप सभी का सिद्धि एकेडमी पर स्वागत करता हूं। जैसे कि अपनी अग्निवीर की सीरीज कंटिन्यू चल रही थी, आज अपनी 5वीं क्लास है इस सीरीज की। तो यहाँ देखते हैं, आइए पहला क्वेश्चन इस सीरीज का। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, किस दर से कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा 20 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज का है। तो यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। आपने मान लिया 100 थी राशि, कितनी हो गई, दुगनी हो गई, कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। आपने कहा कितनी बढ़ी, आपने कहा 100 बढ़ी, कितने वर्ष में बढ़ी, 20 वर्ष में बढ़ी। 20 से 100 को काट देंगे, कितना आ जाएगा, 5% की आ जाएगी अपनी रेट आ जाएगी। इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, यदि कोई वस्तु 60 रुपए में खरीदी जाती है और 80 रुपए में बेच दी जाती है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये किस क्वेश्चन है आपका, क्रय मूल विक्रय मूल का क्वेश्चन है। कोई चीज को खरीदना क्रय मूल कहलाता है, किसी चीज को बेचना क्या कहलाता है, विक्रय मूल। तो 60 रुपये उसका क्या है, क्रय मूल। सीपी कितना दे रखा है, 60 रुपये, और एसपी सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 80 रुपये। आपने कहा 60 रुपये में खरीद के ला रहा है, 80 में बेच रहे, 20 रुपये का क्या कमा रहा है, वो लाभ कमा रहा। परसेंट में लाभ आनी हमेशा किस पे निकलता है, क्रय मूल पे। तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा, 100। 20 से इसमें भाग देंगे, 20 30 60, और 3 से जब इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% का क्या होगा, लाभ होगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया बच्चों, तो एक ऑप्शन को आप सही कर सकते हो, इस 30 को, इस वाले ऑप्शन को क्या कर लो, 33 सही 1/3% का लाभ। क्या होगा, 33 सही 1/3% का लाभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समांतर चतुर्भुज से क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 390 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, तो आधार ज्ञात करो। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, 390 दे रखा है, और ये होता क्या है, आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार आपने मान लिया, आधार x है, ऊंचाई आपकी कितनी दे रखी है, 26 सेंटीमीटर दे रखी है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 13 से काट देंगे, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 2 से काट देंगे 30 को कितनी बार, 15 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 15 हमारा क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 15 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये मूलधन से आपका, किस मूलधन का 3 वर्षों में 4% साधारण ब्याज की दर से 5600 रुपये हो जाएगा। बच्चों 5600 रुपये हो जाएगा, हो जाती है, बन जाती है, वो चीज होती क्या है आपकी, मिश्र धन कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। अब यहाँ पर हमारे लिए मिश्र धन दिया और मूलधन पूछा है, तो आप इसके लिए एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद रखोगे या डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे कि मूलधन मिश्र धन देके कभी आपसे मूलधन पूछे तो आप कैसे निकालोगे इसको। तो मूलधन बराबर मिश्र धन इंटू 100 अपॉन में R इंटू टी प्लस 100। ये आपका क्या बन जाता है, कॉन्सेप्ट बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। मूलधन को P से डिनोट करते हैं और अमाउंट को A से डिनोट करते हैं, और रेट R इंटू टी यहाँ रख देते हैं हम। हमारा मिश्र धन कितना दे रखा है, 5600 रुपये, 100 फॉर्मूले में है। रेट हमारी कितनी है, 4%, तो 4 इंटू 3 प्लस में 100, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5600 इंटू 100 अपॉन में 4 दिया 12 और 100 112। अब इसको काट देते हैं, 56 से काट दें, 56 एकम 56, 56 दूनी 112, 2 से काट देंगे इसको, कितनी बार कट जाएगा, 5 बार।
तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा बच्चों, 5000। तो इस सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आयात से क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 1053 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई 39 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी। बच्चों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल लगा देंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई इंटू में चौड़ाई। तो आप कहोगे क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1053 दे रखा है आपको क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है 39 मीटर। हमसे क्या पूछा, चौड़ाई मान लिया आपने x। अब काट दे इसको 13 से, 13 दिया 39, 13 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 104। कितना बचेगा, 1 बचेगा। 13 एकम 13, 3 से 81 कितनी बार कट जाएगा, 27 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। और 27 से हमारी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो इस सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 27 मीटर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका भिन्न से है। 2/9, 4/3 और 6/18 का योग क्या है, आपसे योग पूछा है। तो चलो इसको करते हैं। आपने कहा 2/9 प्लस 4/3 प्लस 6/18, इनका एलसीएम ले लेंगे। 9, 3, 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा। 9 से 18 को डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 का इंटू 2 में करेंगे 4 आ जाएगा। प्लस 3 का इंटू 18, 3 से डिवाइड करेंगे 18 को 6 बार, और 6 इंटू 4 करेंगे 24 आ जाएगा। प्लस 18 से 18 को एक बार, और 18 और 6, 1 का इंटू 6 में करेंगे 6 आ जाएगा। अब जोड़ देते हैं, 6 और 24 कितने हो जाएंगे, 30, 30 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 34, 34 बटे में कितना 18। इसको और काट सकते हैं, कट रहा है तो आप इसको काटोगे 17 बार 2 से, और इसको 2 से काट दोगे 9 बार, तो ये कितना आ जाएगा आपका 17/9। अभी आगे नहीं कटेगा, तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला 17/9 इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्या कह रहा है, पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। औसत का क्वेश्चन है, और वो भी कौन सी संख्या है, सम संख्या है। सम संख्या होती कौन सी है, सम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 से भाग जाता है। तो आपने कहा पहली 6 सम संख्याओं, तो आपने कहा पहली सम संख्या क्या होगी, 2। अगली कौन सी होगी आपकी, अगली हो जाएगी आपकी कौन सी, 4। अगली कौन सी होगी आपकी 6। अगली कौन सी होगी आपकी 8। और अगली कौन सी होगी आपकी 10। अगली कौन सी होगी आपकी 12। कितनी हो गई, 2, तो 4, तो 6, ये 6 हो गई। 2 तरीके हैं औसत निकालने के, या तो आप इन सभी को जोड़ दो, सबको जोड़ के इनका योग आएगा और 6 से भाग दे देंगे तो आंसर आएगा। या जब आपको पता है समान अंतर चल रहा है, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। तो पहली वाली संख्या इसकी क्या है आपकी 2 है, और लास्ट वाली संख्या इसकी क्या है 12 है। तो आप कहोगे 2 + 12 अपॉन में 2। 2 और 12 कितने होते हैं, 14 होते हैं, और 14 का आधा कितना होता है आपका 7 होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका वृत्त से, एक वृत्त की परिधि आपको दे रखी है कितनी, 88 मीटर दे रखी है। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करिए, रेडियस आपको बताना है। वृत्त की परिधि यानी परिमाप। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि होती है आपकी, वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2πr। क्या होती है, 2πr। परिधि हमें दे रखी है, रख देते हैं 88। 2 पाई का मान कितना रख देंगे, 22/7 इंटू रेडियस हमसे पूछिए त्रिज्या। तो आपने कहा 22 दूनी 44,
और 44 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। 7 दूनी कितनी हो जाएगी, 14। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। तो 14 मीटर हमारी क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समबाहु त्रिभुज का है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो भुजा बताना है आपको। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपने कहा समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका क्षेत्रफल बराबर √3/4 A²। तो आपने कहा क्षेत्रफल दे कितना रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है आपको 9√3 और ये होता क्या है, √3/4 A² होता है। √3 से √3 कट जाएगा, 9 का 4 का इंटू 9 होगा, कितना हो जाएगा 36। 36 बराबर A²। तो A का मान यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 6। तो भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी आपकी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेलगाड़ी से है। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यदि वह एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर आपसे गाड़ी की लंबाई पूछिए, लंबाई यानी दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, 4 इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है आपका 4 इंटू समय। 4 आपको कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है। समय कितना दे रखा है आपको, 18 सेकंड दे रखा है। तो यहाँ ये 4 आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है, समय सेकंड में। इसको मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5 बटे 18 का क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई। तो 18 से 18 कट जाएगा, 5 का इंटू 4 में हो जाएगा 200 मीटर। तो 200 मीटर इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सॉरी 800 रुपये का 4.5% वार्षिक दर से 2.5 साल के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज पूछा है आपसे, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज बराबर SI बराबर, फॉर्मूला क्या होता है इसका, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। मूलधन कितना दे रखा है आपको, P की वैल्यू कितनी है 800, रेट कितनी है आपकी 4.5, टाइम कितना है 2.5 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 100 इंटू इस पॉइंट को हटाएंगे और इस पॉइंट को 2, तो यहाँ पे फिर से 100 आ जाएगा। एक और आपने कहा 2 से ये 2 जीरो कैंसिल, 25 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, और 4 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। 45 दूनी कितने हो जाएंगे, 90। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 90 रुपये। तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 90 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा आपसे, तो बच्चों आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो गोले के 2 फॉर्मूले होते हैं आपके। एक होता है गोले का आयतन, वॉल्यूम। तो इसका जो आयतन होता है गोले का, वो क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। और जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का, वो क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है, हमसे यही पूछा है तो रख देते हैं इसको। पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, 4 इंटू पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। रेडियस कितनी दे रखी है आपको 7, तो 7 इंटू 7, ये 7 से 7 कट जाएगा। 44 चौक कितने होते हैं 88, 88 इंटू 7 करेंगे तो 8 7 56 की 6 हासिल कितनी 5, 8 7 56, 56 और 5 कितने हो जाएंगे आपकी 61। तो कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर। इस सवाल का क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक गांव में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हों तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। महिलाओं की संख्या पूछिए आपकी,
तो यहाँ पे अपन महिलाओं की संख्या देखते हैं। अनुपात में दिया है आपको मेल और फीमेल का जो रेशो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है 5:3 और यहाँ पर आपको 800 क्या दे रखी है पुरुष दे रखी है। 800 किसकी संख्या दे रखी है आपको मेल की। 5 की वैल्यू 800 है तो आपसे 3 की वैल्यू पूछिए तो 3 का इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 5 से काट देंगे 5 एकम 5 कितने बचेंगे 3 निवारा जाएगा 6 बार 5 का 30 16 × 3 16 3 48 480 क्या आ जाएंगे आपकी महिलाएं आ जाएंगी। तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 480। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल आपको 4725 है और उनका एचसीएफ 15 है तो एलसीएम क्या होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार आपको बता रखा है। होता है क्या ये एलसीएम इनटू में एचसीएफ बराबर में क्या होता है आपका पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या। इसमें 3 चीजें देके एक चीज पूछता है। जैसे इसमें आपको क्या दे रखा है एचसीएफ दे रखा है कितना 15। एलसीएम हमसे पूछ रहा है एलसीएम मान लो x है। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, या तो अलग अलग संख्या दे सकता है या दोनों को गुणनफल दे देगा। तो गुणनफल उसने दे रखा है कितना 4725। 15 से काट देते हैं इसको 15 × 3 45 कितने बचेंगे 2 15 एकम 15 कितने बच जाएंगे आपके 7 15 5 75। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 315। तो 315 क्या हो जाएगा हमारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 315 आएगा इसका एलसीएम ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी सी एक कार्य को 10 दिन में तथा ए सी 15 दिन में करते हैं तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर अपन इस सवाल को करते हैं। क्या बोल रहा है सवाल ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करते हैं कितने दिन में 10 दिन में और ए प्लस सी कितने में करते हैं ए और सी कितने में करते हैं 15 दिन में करते हैं। तो आपसे बी का पूछा है तो एलसीएम ले लेंगे इनका कितना आ जाएगा 30 एलसीएम आ जाएगा। 10 से कितनी बार जाएगा 3 बार और 15 से कितनी बार 2 बार जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे हमसे पूछा किसका बी का पूछा है। यहाँ पर तीनों का कितना है 3 और ए और सी का कितना है 2। तो आपका बी का कितना आ जाएगा तो बी का आपका आ जाएगा 1। अब 1 से इस 30 को कितने दिन में कर देगा तो 30 दिन में इसको कर देगा। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। इस सवाल का आंसर 30 दिन आएगा। ये आपके मैथ के 15 क्वेश्चन हो गए बच्चों। अब आप रीजनिंग के 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा जो कि आपका वर्णमाला से एबीसीडी से। इसमें क्या कह रहा है ए के बाद सी के बाद ई के बाद जी। तो आपने कहा कितने की वृद्धि हुई इसमें 1 की वृद्धि, फिर इसमें कितने की वृद्धि हुई 2 की वृद्धि, फिर इसमें कितने की वृद्धि हुई 2 की वृद्धि, 2 की वृद्धि चल रही है आपकी। तो जी में 2 की वृद्धि करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आई आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा आई। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं रीजनिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर दाएं मुड़कर 65 किलोमीटर चलाती है, फिर बाएं और मुड़कर 33 किलोमीटर जाती है। तो उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो आपने कहा इसको करते हैं। टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है तो पूरब कहाँ होता है आपका सीधे हाथ पे राइट हैंड पे होता है आपका पूरब। कितनी चलाती है 45 किलोमीटर। ये 45 किलोमीटर चलाती है पूरब की ओर गाड़ी। उसके बाद फिर दाएं मुड़कर मतलब नीचे की ओर मुड़ेगी और कितनी चलाती है 65 किलोमीटर चलाती है। उसके बाद फिर ये बाएं मुड़कर 33 किलोमीटर चलाती है। बाएं मुड़कर मतलब यहाँ मुड़ेगी आपकी और कितनी चलाती है 33। आपसे ये पूछा अब इसका मुख किस दिशा की ओर है। तो ये किस दिशा की ओर इसका मुख तो पूरब दिशा की ओर इसका मुख है। किस दिशा की ओर पूरब दिशा। सवाल का राइट आंसर क्या आ जाएगा पूरब आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज का क्वेश्चन है।
इसमें क्या बोला है आपसे, 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 से 32, खाली स्थान 128। तो आपने कहा इसमें डबल सीरीज चल रही, डबल हो रही संख्या, तो आपने कहा देखो 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल कितना होता है 64। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सवाल का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्णमाला से फिर से है। किसी कोड भाषा में FARMER फार्मर को REMRAF लिखा जाता है, तो उसी कोड में GIVALEL को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे इन्होंने फार्मर को क्या लिखा है REMRAF। आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो इन्होंने पीछे से वर्ड को लिख दिया है, तो हम भी पीछे से इसको पूरा लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका LELA, उसके बाद VIG। ये सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा आपका LELAVIG, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। छाता का संबंध जैसे धूप से, उसी प्रकार आपको ओजोन का बताना है। छाता हमें किससे बचाता है बच्चों, धूप से। ओजोन हमारे लिए किससे सुरक्षा करती है, पराबैंगनी किरणों से। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट्स में जरूर बताएं क्लास कैसी लगी बच्चों। और आपको यदि हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर कल।